सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63 तशरीह नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील के हवाले से पीटीआई वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच के एतराज को मुस्तरद करते हैं। अली जफर ने एतराज करते हुए कहा, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऐसा हो तो जजिस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी, हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पीटीआई वकील को कमरे अदालत से बाहर निकालने का हुक्म। पीटीआई वकील मुस्तफीन कासमी एडवोकेट ने बेंच में शरीक दो जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम याखिल पर एतराज उठाते हुए कहा, ये 5 रुकनी बेंच गैर आईनी है, बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला आएगा। चीफ जस्टिस ने अदालत में सिविल कपड़ों में मौजूद पुलिस एहलकार को हिदायत दी कि इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63 तशरीह नजरसानी केस की समाअत। तफसीली फैसले से मुताल्लिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट अदालत में पेश। वकील अली जफर की दलाल के लिए वक्त देने की इस्तदा पर दिलचस्प मुकालमा। कहा, बानी पीटीआई से मुशावरत करनी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आप अपने दलाल शुरू करें। अली जफर बोले, यानी आप मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद कर रहे हैं। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क दिए, आप कल भी मुलाकात कर सकते थे। वकील अली जफर ने जवाब दिया, बानी पीटीआई जेल में है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप कल बता दें, हम ऑर्डर जारी कर देते। अली जफर ने कहा, यकीन था आप मुलाकात की इजाज़त नहीं देंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा, हमेशा आपकी वीडियोस शौक से देखता और सुनता रहता हूँ। दुनिया के सामने आप इस्लाम का मस्बत चेहरा उजागर कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में आपके लिए एहतराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर मार्ज़े वजूद में आया। पाकिस्तान आकर बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। क्या पंजाब और केपी को लड़ाना चाहते हैं? रोज कहा जाता है पंजाब पर यलगार करनी है। मुस्लिम लीग के सरबराह नवाज शरीफ का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहते हैं, हम IMF को खुदा हाफिज कहते हैं, मुखालिफिन इसे दोबारा ले आते हैं। बदकिस्मती से हम 4 कदम आगे 8 कदम पीछे जाते हैं। केपी भी पंजाब की तरह आवाम को रिलीफ दे। अडियाला जेल के कैदी को अवामी मसाइल का ख्याल ही नहीं, किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं दूंगी, पंजाब में आग लगाने की इजाजत नहीं देंगे। जेल से हमेशा यही पैगाम आया कि आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। पंजाब और वफाक में नवाज शरीफ की हुकूमत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहती हैं, स्कीम के लिए 5 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई। मीसा के जमहूरियत में जजिस की सिलेक्शन का तरीक़ेकार तय है। पीटीआई की हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया, मुल्क को संभालने में 2 साल लग गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की। पीटीआई दौर के बाद अबूरी हुकूमत आई तो मईशत सुस्ती का शिकार हुई। के इलेक्ट्रिक बोर्ड के लोग इस्लामाबाद से आते हैं और चले जाते हैं। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिंध की नुमाइंदगी होनी चाहिए। चाहते हैं निज़ाम ठीक होता कि आइंदा अदालतें सियासत का शिकार न हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा की इतनी ही इज्जत करते हैं जितनी जस्टिस मंसूर की। सिर्फ मखसूस लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रीज खोल दी गई।
शर्जीलिना मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं आइन से जमहूरी हुकूमतों के खात्मे की शिकें खत्म करेंगे। पीटीआई के गैर कानूनी फंडिंग प्रोएक्शन क्यों नहीं होता। नवाज शरीफ का दौरा मुजव्वज़ा आइनी तरमीम से मशरूत हो गया। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के सदर ने आइनी तरमीम के पेश नज़र अपना लंदन जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया। इससे कबल नवाज शरीफ का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था, मगर अब आइनी तरमीम का मामला हल होने के बाद ही साबिक वज़ीर आज़म लंदन और अमेरिका जाएंगे। अदलिया की आज़ादी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस और वफाकी अदालत के क़याम के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला एक्शन कमेटी, इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला ने सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री तक एहतजाजी मुजाहरा किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार से लगाया हुआ है। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन एहसन तरीके से कराए। आज इंट्रा पार्टी केस की समाअत मुकर्रर थी। इलेक्शन कमीशन हमें रिकॉर्ड फराहम करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। FIA पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस से तमाम रिकॉर्ड लेगी। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की रिकॉर्ड की फोटोकॉपी हमें दे दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा किसी और अदालत जाकर दस्तावेजात ले लें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद पर होते हैं। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अडियाला जेल पीटीआई का कैंप ऑफिस बनी हुई है। पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है। पाकिस्तान इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर पीटीआई के खुद साख्ता चेयरमैन हैं। पीटीआई में इक़्तिदार की रसाकुशी चल रही है। इस्लामाबाद में जलसों में पाबंदी होनी चाहिए। रियासत की अमलदारी का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 5 अक्टूबर तक मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में खुसूसी अदालत में पेश किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत कल तक मुलतवी। नैब के आखिरी गवाह पर बुशरा बीबी के वकील की जराह आज भी मुकम्मल न हो सकी। अदालत ने वकीला सफाई की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियात की मुख्तलिफ खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। सूबे में 77 मुख्तलिफ कैटेगरी की बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। कराची में मजमूई तौर पर 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। कराची में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसलर की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। सदर टाउन की UC 13 मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 1 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी के बायस छोड़ी थी। अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल को इंतबाह, कहते हैं ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब आएगा। इजरायली फजाइया मशरिक़ वस्ता में ताकतवर हमले करेगी। इसराइली फौज की धमकी। ईरान ने गुज़िश्ता रात संगीन इक़दाम किया, मशरिक़ वस्ता को कशीदगी की तरफ धकेल रहा है। फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए मौसर तरीके से काम किया। हम अभी दुश्मन को तमाम मालूमात नहीं देना चाहते। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश, फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल इसराइल पर ईरान के बड़े मिसाइल हमले की वाज़ेह तौर पर मज़म्मत करने में नाकाम रहे।